समझ है जैसे अपने दांत ब्रश करना, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बने रहने के लिए कोशिश भी करनी होती है। तुम उसे चूमना चाहते हो तो आपको पहले अपने मुंह को कुल्ला करने की जरूरत है। कपड़े पहनना आसान नहीं होता है और बनियान पहनना कभी कभी कठिन होता है। महिला चाहती है कि वो उसकी आंखों के सामने हो। इस बीच आदमी ने गोल मटोल लड़के की ओर देखा और ठिठक गया। उन्होंने सामान्य जीवन जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पास घूमने और हवा में उड़ने की क्षमता थी। यह कमाल है। दिन के अंत में आदमी ने अपने ब्रेसेस उतार दिए, अपनी प्रेमिका को गले लगाया और धीरे धीरे सो गया। अपनी प्रेमिका की गर्दन पर घाव को देखते हुए यह नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि उसकी प्रेमिका वास्तव में एक ज़ोंबी थी। उसे एक आदमी ने बचाया था, तब से वे एक दूसरे से छाया की तरह चिपके रहते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने जीवन का बलिदान दिया और लगातार उसे इंजेक्शन लगाया। फिर महिला सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन आदमी ज़ॉम्बी बन गया। उन्होंने लाश के लिए एक मारक खोजने के लिए एक कठिन यात्रा शुरू की। उस दिन उस महिला को आखिरकार एक ज़ॉम्बी मिली जो पहले एक शोधकर्ता थी। विरोधी की पीठ पर पहने जाने वाले बॉक्स में एक विषय औषधि होने की संभावना थी। वे उनके पीछे जंगल में गए। ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड की मदद से उन्हें बॉक्स मिल गया तो उन लोगों को जाने दिया। जैसे ही बक्सा खोला गया, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गयी। यह टूट चुका था। लड़की की उदास निगाहों को देखकर आदमी उसे दिलासा देने के लिए सिर सहलाना नहीं भूला। 2 लोगों को वापस आते देख लाश विचलित हो गई। हम सब भूखे मरने वाले हैं, वे प्यार कैसे कर सकते हैं? वो जल्दी से उनके पास पहुंचा, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ज़ोंबी के प्रेमी के विरोधी नहीं थे। उसने सीधे उसकी गर्दन तोड़ दी। इस दृश्य ने कार की डिक्की में छिपे माँ बेटे को डरा दिया। इस समय महिला को पता चला कि उपकरण उसने शरीर पर पहना हुआ था। अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण था। वहाँ से वे कई जगहों को जान सकते थे जहाँ मारक हो सकता है। तब उन्हें उम्मीद मिली। बच्चे से सिर पर खून बहने लगा। इसने ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड की वृत्ति को जगा दिया। जब वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था, उस समय उसकी प्रेमिका ने उसे जगाने में मदद की, लेकिन वो पूरी तरह से जागा नहीं था। इतना बेहुदा। हालांकि ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड ने कभी सक्रिय रूप से लोगों को चोट नहीं पहुंचाई। उसकी उपस्थिति को दूसरों द्वारा आसानी से गलत समझा जाता है। प्रेमिका ने उसे किसी और का पीछा करते देखा और जंगल में भाग गई। यह महसूस करते हुए कि वो परेशानी का कारण बन सकता है, उसने जल्दी से उसका पीछा किया। हालांकि उसके सामने जो हुआ उससे वो चकित रह गई। जमीन पर लड़कियां पड़ी थी, उसके बॉयफ्रेंड के सामने। उन सभी के हाथों में काटे जाने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। उसे क्रूर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने एक बंदूक निकाली और अपने प्रेमी के सिर पर तान दी, लेकिन वो अभी भी ऐसा नहीं कर सकी। वो फूट फूट कर रोने लगी और भाग निकली। वो एक पेड़ के पास भागी। फिर उसे पीछे से नशा दिया गया और वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो उसने खुद को दूसरी लड़कियों के साथ पाया, एक अंधेरी जेल में बंद। एक लड़की को घसीटा गया। वो रोई और उन लोगों से उसे जाने देने की भीख मांगी, लेकिन यह बेकार था। उसे लोहे की चारपाई पर बांधा गया था और एक जंजीर वाली ज़ोंबी को लाया गया। महिला ने तुरंत उन लड़कियों के बारे में सोचा जिन्हें जंगल में काटा गया था। उनके यहाँ काटे जाने की संभावना है। उसके सामने के दृश्य के साथ महिला ने सोचा, यह वास्तव में एक महिला ज़ोंबी संगठन था जैसा अफवाह में उसने सुना था। उसने कमांडर से पूछा कि इन लड़कियों को सीधे बेचा क्यों नहीं जाता, उन्हें एक ज़ोंबी में बदल के और अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। उन्होंने एक बुरी हंसी के साथ कहा कि वो मानव तस्करी को अवैध मानते हैं। इसके विपरीत लाश वे थे जो पहले ही मर चुके थे। बंधी हुई महिला की लाश पैसा कमाने का एक अच्छा स्रोत है। इतना कहकर उसने लोहे के बेड नंबर 7 पर महिला को प्रताड़ित करने का आदेश दिया। उस समय एक अस्पष्ट चीख सुनी। यह लड़की का ज़ॉम्बी बॉयफ्रेंड था जो उसे बचाने आया था। माना कि हर कोई उससे डरेगा। उसने शंक्वाकार टोपी पहनी थी और वो बहादुरी से आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने काटना चाहा तो उसने उन थप्पड़ों के बारे में सोचा। फिर उसे नीचे गिरा दिया गया। फिर उसने एक प्रेमी के रूप में लाश को अपनाया। कमांडर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी प्रशंसा की। इन महिलाओं के साथ व्यापार करना जरूरी था, क्योंकि आखिर वे व्यापारी थी। उसी समय आदमी को होश आया। वो घूमा और हवा में उड़ गया और सबके सामने गायब हो गया। जब वो फिर सबके सामने आया, उसने ताला काट दिया और अपनी प्रेमिका को छोटे से अंधेरे कमरे से बाहर निकाल लिया। उस समय उनके ज़ॉम्बी के शरीर में हार्मोन भी बनने लगा था। उसने सामने आदमी की गर्दन काट ली। अन्य महिलाओं को इस डरावनी जगह से बचने का मौका मिला। लड़की के लिए यह देखना बहुत दर्दनाक था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने प्रेमी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे चूम लिया, और वो आदमी मुस्कुराते हुए मुड़ा। उस समय दोनों के मन में अच्छी यादें आने लगी। ज़ोंबी बॉयफ्रेंड एक सामान्य इंसान की तरह वापस आ गया। लड़की रोई और उससे माफी मांगी। उसने यह सब अपनी गलती के रूप में माना। इस समय उनके बगल में एक और उच्च श्रेणी की ज़ोंबी दिखाई दी। जब प्रेमी ने उसका सामना किया तो उसकी कृत्रिम बुद्धि ने याद दिलाया, एक नए एंटीडोट की खोज की जाती है। यह सुनकर दोनों और दृढ़ हो गए। एक दूसरे की खुशी के लिए वो मारक की तलाश करते रहेंगे। यह एक विदेशी वेबसाइट से स्वनिर्मित लघु फिल्म है। मुझे लगता है कि इस फिल्म निर्माण ने वास्तव में आधुनिक फिल्मों के चलन को पकड़ लिया है। हेलो गाइस, आपको ये शॉर्ट मूवी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही शॉर्ट मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस।